इस्लामी के अंदर तो एक मफाद परस्ती नहीं है, जब इस्लामी के अंदर सिर्फ जमहूरियत है। और अगर और पार्टियों को हम देखें, ये फॉर्म 45 से 47 पर चले गए, नाजायज़ हुकूमत इन्होंने लेकर आया है, हम पर मुसल्लत हुए हैं। अलावा कोई नहीं है। वोट की तो इज्जत की जो बात थी वो तो ख़त्म हो चुकी है ना। तो ये जो एक कठपुतली सा इलेक्शन हुआ था वो तो आपके सामने ही, आपको पता है जैसे ये सारे सिलेक्ट हुए हैं। करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाते हैं, कैंपेन चलाते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं होते, हम सियासी लोग हैं, अपना मौके पेश करते हैं, चाहे तुमने मानना ही नहीं मानना। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, कहाँ से आए हैं आप आज इस धरने के लिए? मैं तो KPK ज़िला बड़ाग्राम से आया हूँ। अच्छा, KPK से आप आए हैं सिर्फ जमात इस्लामी का धरना अटेंड करने के लिए? बस सिर्फ जमात इस्लामी की कॉल पर आया हूँ, हाफिज़ नईमुर रहमान की कॉल पर आया हूँ। क्योंकि हम अगर देखें, इस मुल्क के अंदर हर कुछ है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है। हम उससे तंग आकर यहाँ पर आए हैं हाफिज़ नईमुर रहमान की कॉल पर। अच्छा, आप एक बात बताएं, आप जमात इस्लामी को क्यों सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान के अंदर बहुत मुख्तलिफ और बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां एग्जिस्ट कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी चल रही है, उसको भी छोड़ के फिर भी आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करें, क्या बुनियादी वजह है? जमात इस्लामी के अंदर तो एक मफाद परस्ती नहीं है, जमात इस्लामी के अंदर सिर्फ जमहूरियत है। और अगर और पार्टियों को हम देखें, ये फॉर्म 45 से 47 पर चले गए, नाजायज़ हुकूमत इन्होंने लेकर आया है, हम पर मुसल्लत हुए हैं। हम सिर्फ जमात इस्लामी को इसलिए सपोर्ट करते हैं जो एक हक परस्त पार्टी है, जो दीन की बात करता है, जो इखलास की बात करती है, जो आवाम की बात करती है, वो सिर्फ हम इसलिए सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जिस मौक़िफ़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मनवा सकी, महंगे बिलों पे, महंगाई पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत क्रैक डाउन किया, खुद भी वो गवर्नमेंट में आए, खुद भी वो इसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो जमात इस्लामी गवर्नमेंट से बाहर रहते हुए कैसे इन सारी चीज़ों को टैकल करवा पाएगी? इसका मेन वजह ये है, अगर हम देखें KPK के अंदर इस वक्त PTI का हुकूमत है। और आज अगर हम देखें तो डेरा इस्माइल खान से जो हमारा वज़ीर आला है वो ख़ुद डेरा इस्माइल खान का है। वहाँ से जमात इस्लामी का काफ़िला आ रहा था तो उन्होंने पुलिसों ने उन्होंने वहाँ पर रोका है। अगर हम देखें, बहुत से ये जो PTI का वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, ये भी इनको हुकूमत के साथ मिला हुआ है, इनके साथ काम करता है। KPK के वज़ीर आला तो PTI के नहीं है? वो PTI का है ना वज़ीर। तो फिर PTI कैसे PMLN के साथ साथ आ गई? हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज हम देखें तो हमारा जो काफ़िला आ रहा है तो हम तो सिर्फ आ रहे हैं जो मरकज़ी हुकूमत है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर आ रहे हैं, PMLN के ख़िलाफ़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI का हुकूमत है और वो हमें रोक रही है। तो इसका क्या वजह हो सकता है? ये दोनों हुकूमतें आपस में मिली हुई है, ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रही है, ये आवाम की जंग नहीं लड़ रही है, ये अपनी पेट के अपने बच्चों की तरह जंग लड़ रही है। अच्छा, पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनमें से किस गवर्नमेंट के साथ आप सेटिस्फाइड थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के साथ? अगर हम देखें तो इन दोनों में से नहीं थी, किसी के साथ भी सेटिस्फाइड नहीं थे? बस सिर्फ जमात इस्लामी के साथ। अच्छा, आज इस हमारे प्लेटफॉर्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? हम गवर्नमेंट को यही देना चाहते हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी यही कह रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं मनवाते तो हम यहाँ से नहीं चलते। हमारा यही ठिकाना है, जब तक बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है और चीज़ें महंगी है तो हम यहीं पर रोकेंगे। और आवाम को ये दरख्वास्त करता हूँ कि आइए D चौक पर आए और अपना हक़ के लिए आइए, अपनी आवाज़ को हाफिज़ नईमुर रहमान की आवाज़ के साथ मिलाइए और इन हुकूमत से अपना हक़ लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहाँ से आए हैं आप आज? जी, मैं टेक्सला शहर से हूँ, साबिक़ काउंसलर हूँ जमात इस्लामी टेक्सला का। अच्छा, जमात इस्लामी की एक एहतजाज की कॉल पे आप वहाँ से यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, तो क्या मोटो लेके आए हैं आज इस धरने में शिरकत के लिए? इंशाल्लाह इस निज़ाम को ख़त्म करेंगे। ये जो डिक्टेटरशिप का निज़ाम चल रहा है इससे निजात चाहते हैं और तमाम अवाम भी यही चाहती है कि इससे जान छुड़ाई जाए। क्या डिक्टेटरशिप से निजात का सिर्फ एक रास्ता धरना ही है? धरना ही है, धरने के अलावा कोई नहीं है। वोट को तो इज़्ज़त की जो बात थी वो तो ख़त्म हो चुकी है ना। तो ये जो एक कठपुतली सा इलेक्शन हुआ था वो तो आपके सामने ही, आपको पता है जैसे ये सारे सिलेक्ट हुए हैं। तो सर, अभी आप बात करें कि वोट को इज्जत नहीं जी जा रही, इस मुल्क के अंदर तो धरनों की भी कोई वैल्यू नहीं है। अभी हमने पीछे देखा TLP आई, इतने दिन रोड्स ब्लॉक की, आवाम को ख्वार किया, फिर मायदे करके उठ के चले गए। ये तो देखें ना, जमहूरियत में तो ये चलता रहता है ना। तो ये एहतजाज होना चाहिए, सबको करना चाहिए, जो ख़ुसूसन अपोजिशन में। अपोजिशन नहीं होगी तो ये इसी तरह ही निज़ाम चलता रहेगा, इसी तरह ही कठपुतली लोग आते रहेंगे तो कुछ भी आवाम की कोई बात नहीं मानी जाएगी। अच्छा, क्या बुनियादी मुतालबात लेके आए हैं आज आप इस एहतजाज के अंदर? बुनियादी एक ही मुतालबा है कि आवाम को जीने दें, ये उनको हक दें।
ये जो अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं इनको ख़त्म करें। अच्छा, हुक्मरानों की अयाशियों को किस तरह से कम किया जा सकता है? हुक्मरानों की अयाशियाँ इसी तरह ही ख़त्म होंगी जब आवाम बाहर निकलेगी। एक दफ़ा आवाम बाहर निकल आए तो ये देख लें कि सब घर चले जाएंगे खुद ब खुद। चलें, सही है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि आज डी चौक के अंदर आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं ज़िला सवाबी से लाया हूँ। अच्छा सर, आप ज़िला सवाबी से यहाँ आए सिर्फ जमात इस्लामी का धरना अटेंड करने? जमात इस्लामी का रुकन हूँ, इसी नाते मैंने अपने साथ खजूर लेके आया। ये आप देख सकते हैं, हमारा अमीरी जमात ने कहा कि एक काल पर हम आए हुए सब काम को छोड़कर, ये मैंने अपना राशन ले आए साथ। अच्छा सर, बताइएगा कि हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां भी रही हैं। अभी दो फेमस सियासी पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर भी आप जमात इस्लामी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जमात इस्लामी खिदमत कर रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन पूरी दुनिया को सपोर्ट कर सकता है। लोग पैसे भी देते हैं हमको, लोग पैसे देते लेकिन वोट नहीं देते हैं। और इसकी वजह यही होता है ना कि सर, आवाम तो यही चाहती है, आवाम तो मौक़िफ़ ही मांगती है। इमरान खान साहब को भी आवाम क्यों सपोर्ट करती है? उनकी बातों की वजह से, उनके निडर बयानात की वजह से फिर भी आवाम जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं कर रही, जमात इस्लामी के साथ नहीं निकलती। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह है इमरान खान साहब ने जो बुलंदबांग बातें की है, इसमें से 200 में से मेरे ख्याल में एक बात भी मेरे को समझ नहीं आती कि वो पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अवाम जो है ना इतना इल्म नहीं रख सक पाते कि वो इसलिए उसको सपोर्ट करते कि इमरान खान वी विल नॉट वी विल फाइट, ये कह रहा है कि ये कोई बात तो नहीं है। मतलब इमरान खान ने अपनी हुकूमत, अपनी दौरे हुकूमत में इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनमें से किसी भी काम से मुतमईन नहीं रहे आप लोग? कितने अच्छे काम किए उसने। सर, आपको नजर नहीं आया सेहत कार्ड उन्होंने स्टार्ट किया था? जमात इस्लामी के पास इवन अभी तक गवर्नमेंट नहीं आई कभी भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर। तो वही तो बात कर रहे हैं कि फिर भी आप लोग जमात इस्लामी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जमात इस्लामी एक नजरिया रखता है ना, एक सोच है। और इस खुदादाद पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमको बहुत कुछ दिए है। और ये जो जालिम तबका है ना, हुक्मरान तबका जो साबिका गुजरे, जो आए हुए, जो निगरान थे, ये सब इन पर कब्जा मार है। और इसी वजह से हम कहते हैं ना, हम पूरे इस दुनिया में, इस मुल्क में रहते हैं जिसमें 5 सीजन है, दरिया है, नील है, समंदर है, सब कुछ इधर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम मजलूम की तरह जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हमारा अमीरी जमात जो अभी मौके पे इख्तियार कर चुका है ना, वो निडर है, वो न झुकने वाला है न बिकने वाला है। आज के इस धरने का बुनियादी मकसद क्या है? आप किन मकासद को लेके इतने दूर यहाँ पे तशरीफ लाए? ये हमने जो बिजली के नाजायज टैक्सेस है ना, इसके बारे में हम लोग निकल पड़े हैं कि ये लोग 20,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, 20,000 उसका बिल आता है, तो ये कहाँ से पूरा करेगा। और बहुत से मौके पर मेरी जमात बयान करेंगे इंशाल्लाह।